ये कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो प्रश्न उठ रहा है स्टेटहुड का, जी, जी। अलग-अलग जो सेक्शंस हैं वो स्टेटहुड को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो जी, जी। आपकी पार्टी या आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हमारे साथ ये साझा करें। देखिए जी, जहाँ तक सवाल है स्टेटहुड का, तो जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक रियासत ही थी और जब हम रियासत की बात करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास के गर्भ में। ये रियासत जम्मू कश्मीर जिसमें पीओजेके और सीओजेके भी शामिल था, ये रियासत महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाई और उसके उपरांत 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो 1947 को पाकिस्तान अपना आज़ादी का डे भी मनाता है, हिंदुस्तान भी मनाता है, एक 14 अगस्त को, एक 15 अगस्त को। तो खैर वो दूसरी बात है। आज़ादी की ही बात कर लो, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो उसके अब बाद जो घटनाएं घटित हुई तो महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक किया और फिर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रियासत को मोदी जी ने तोड़ दिया। तोड़ा ही नहीं, 2 भागों में विभाजित ही नहीं किया, बल्कि रियासत का जो है दर्जा छीन लिया गया। अब ये बात स्टेटहुड की आ रही है तो हम भी चाहते हैं स्टेटहुड बने, लेकिन सबसे पहले लद्दाख को एक दफा पुनः जम्मू कश्मीर में शामिल करिए, फिर स्टेटहुड बनाइए। हमारा मौक़िफ़ ये है, अगर आप लद्दाख को जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं करते तो फिर हमारी ये डिमांड है कि लद्दाख की तर्ज पर जिस तरह लद्दाख को अलग किया गया उसी तरीके से जम्मू को भी अलग किया जाए और कश्मीर को भी अलग किया जाए और स्टेटहुड की बात फिर बाद में वो एक तीसरा स्टेप होगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो कई बार शिकायत करते हैं कि उनको पावर्स जो हैं जिस हद तक दी जानी चाहिए यूटी प्रशासन द्वारा उस हद तक पावर्स नहीं दी गई है। तो आप क्या समझते हैं, यदि उनको पावर्स दी जाएं तो वो किस हद तक हमारे जम्मू कश्मीर के लिए सही साबित होंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर या जो गवर्नेंस है, जैसे कि जो एमएलएज हैं या इनको पावर्स हों तभी तो वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकेंगे, जबकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स दे यूजुअली सिट इन देयर एसी ऑफिसेज एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जी, स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड तो मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक स्टेटहुड थी, लेकिन वो स्टेटहुड किसको देंगे, किस एरिया को देंगे, सवाल ये है। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि लद्दाख को पहले जम्मू कश्मीर के साथ इंटीग्रेट कीजिए, फिर आप स्टेट बनाइए, जो स्टेट महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ मिलाई थी। जी। तो रहा सवाल यूटी में 2 सरकारें चल रही हैं, एक एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, एक सीएम की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो हम नहीं चाहते सीएम और एलजी के मध्य जो रसाकशी हो, उस रसाकशी में जम्मू कश्मीर का अवाम पिसे और पिसता ही चला जाए और लोगों में आक्रोश है, लोग स्टेटहुड चाहते हैं और स्टेटहुड मिलनी चाहिए। उसके लिए हम चट्टान की तरह खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ रियासत मिलाई थी उसको स्टेटहुड मिलना चाहिए। लेकिन अगर स्टेटहुड वो लद्दाख को उसमें शामिल नहीं करते तो फिर हम ये कहते हैं कि आप जम्मू को भी कश्मीर से अलग कीजिए। इसका मतलब आप किसी हद तक ये मानते हैं कि जो यूटी प्रशासन है और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब हैं उनके बीच में कुछ हद तक असमानताएं पाई जाती हैं या कई मुद्दों पर मतभेद पाया जाता है? आप इस बात से सहमत हैं? मतभेद नहीं है, ऐसी पावर्स डेजिग्नेट की गई हैं सीएम को और एलजी को कि उसमें सीएम का तो कोई वो बनता नहीं। आप पहलगाम देखिए तो पहलगाम का हम उमर अब्दुल्ला को तो दोषी मान नहीं सकते। पहलगाम के लिए हमारे एलजी दोषी हैं, होम मिनिस्टर दोषी है, प्रधानमंत्री दोषी हैं। पहलगाम क्यों हुआ, पहलगाम जिन्होंने किया वो अभी तक पकड़े नहीं गए, ये अलग बात है। उसके बाद जो है संदूर ऑपरेशन चलाया गया
सीज फायर हुआ और अभी तक जो पहलगाम के जो दोषी है वो पकड़े नहीं गए, तो ये एक रस्साकशी तो होगी ही। तो इसके लिए स्टेटहुड मिलना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब अब हम आते हैं लोगों के जो बेसिक जो चीजें हैं उन पर। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि यदि स्टेटहुड मिल जाए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब को पावर्स मिल जाएं तो वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हों, उनको कुछ फायदा होगा या फिर उनको नुकसान होगा? नहीं जी, चीफ मिनिस्टर जो पॉपुलर लीडर होता है उसके साथ अवाम होता है और वो वोट से ही जीत के आता है, तो चीफ मिनिस्टर को तो पावर मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर को पावर ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि हम ये समझते हैं कि हमारे जो लैंड पर अधिकार थे, जो महाराजा हरि सिंह जी ने सुनिश्चित किए थे, हमारी नौकरियों पे जो अधिकार थे जो महाराजा हरि सिंह जी ने सुनिश्चित किए थे, वो बहाल किए जाने चाहिए। हमारे मिनरल्स हैं, हमारे बड़े बड़े डैम्स हैं, और मोदी जी दावा करते हैं कि 4 मिलियन ट्रिलियन पर हमारी इकानमी पहुंच गई है, तो एक आम व्यक्ति इस वक्त बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, तो ये कहाँ इकानमी है? तो हम ये समझते हैं कि हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड राइट्स हैं और जॉब राइट्स हैं, और जो हमारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हमारे नेताओं को मिलने चाहिए, एमएलए को भी मिलने चाहिए, चीफ मिनिस्टर को भी मिलने चाहिए, तो तब जाकर जम्मू कश्मीर का भला होगा। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जो हमारे राइट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हों यहाँ के लोगों के या और किसी तरह के राइट्स हों, वो हमें मिलने चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं वो हमें मिलने चाहिए। अगर वो राइट्स हमारे पास होंगे तभी हम जम्मू कश्मीर को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छी टॉक, आपने यूजफुल टॉक हमारे साथ की है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। क्यों हमें स्टेटहुड चाहिए, क्यों हमारे सीएम को पावर्स चाहिए, इस तरह के बुनियादी सवालों का आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।